आज हम लोग इनसे मिले हैं, मिथिलेश तिवारी सर से, और इनसे आश्वासन मिला है कि अभी तो हम कुछ ही दिन पहले बने हैं, हम देखते हैं आप विशेष शिक्षक के परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए कृपा करते हैं। अब देखिए कब तक क्या मिलेगा। आज 4 साल से ये बहाली चल रहा है और 2023 में ही इसका नोटिफिकेशन निकला था और फाइनल 2024 में हम लोग कितनी बार अभी तक आप लोग सचिवालय आए? अभी तक सर हम लोग कम से कम 15 बार तो हम लोग जरूर विजिट कर लिए होंगे। प्राइमरी डायरेक्टर से मिले हुए हैं, बार हम लोग को सिर्फ एक तिथि निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको मई कभी फरवरी में रिजल्ट आएगा, कभी मार्च में रिजल्ट आएगा, कभी अप्रैल में रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई 100% सोल्यूशन का समाधान नहीं निकला है। लगाए हुए हैं मंत्री जी से, पूरा हम लोग को विश्वास है कि यह हमारी बातों को सुनेंगे, रखेंगे। नहीं, हम लोग से मतलब इनसे अब उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। रिजल्ट ही ना आप लोग का? जी, हम लोग का रिजल्ट आ जाए, हम लोग का नियुक्ति हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। और वहाँ बीपीएससी ऑफिस गए थे तो वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि 20 तारीख को 20 अप्रैल को हो जाएगा। फिर अप्रैल भी गुजर गया, अब मई, अब कॉल करने पर पता चलता है कि मई के लास्ट में। अब ये हर मंथ के लास्ट में ऐसा सुनते सुनते अब हम लोग का भी विश्वास डगमगाने लगा है। हम लोग भी अनिश्चितता की तरफ हो गए हैं कि पता नहीं हम लोग के साथ न्याय मिलेगा, परीक्षा फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उम्र हम लोग का बीतते जा रहा है। हम लोग काफी परेशान हैं, इसके वजह से हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अभी हम शिक्षा विभाग के सचिवालय में हैं और शिक्षा मंत्री अंदर में है और विशेष शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच रहे हैं। 2023 में ये लोग एग्जाम दिए थे और तब से लगातार ये लोग जो है वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई मंत्री जो है वो चेंज हो गए हैं, जब से एग्जाम दिए तब से रिजल्ट नहीं आया और कई मंत्री चेंज होते रहे। क्या लग रहा है ये जो नए मंत्री आए हैं आप लोग की बातों? आज हम लोग इनसे मिले हैं, मिथिलेश तिवारी सर से, और इनसे आश्वासन मिला है कि अभी तो हम कुछ ही दिन पहले बने हैं, हम देखते हैं आप विशेष शिक्षक के परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए कृपा करते हैं। अब देखिए कब तक क्या मिलेगा। सुनील सर भी थे तो कितने बार हम लोग मिले हैं, सभी लोग कितनी गुहार लगाए, उनसे भी आश्वासन मिला कि विशेष शिक्षक की भर्ती यथाशीघ्र करा देंगे, जल्द करा देंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हाथ लगा। अब सर से क्या आश्वासन मिलने के बाद देखते हैं कि क्या ओके करते हैं सर हम लोग के लिए, क्या करते हैं। इससे पहले भी कई शिक्षा मंत्री आए गए, आप लोग का बहाली तो पुराना बहाली है। हाँ, बहुत, आज 4 साल से ये बहाली चल रहा है और 2023 में ही इसका नोटिफिकेशन निकला था और फाइनल 2024 में हम लोग कितनी बार अभी तक आप लोग सचिवालय आए? अभी तक सर हम लोग कम से कम 15 बार तो हम लोग जरूर विजिट कर लिए होंगे सचिवालय का। जी, सचिवालय भी आए हैं, बीपीएससी ऑफिस में भी हम लोग 15 बार से ऊपर ही बार विजिट कर चुके हैं। प्राइमरी डायरेक्टर से मिले हुए हैं, बार हम लोग को सिर्फ एक तिथि निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको मई कभी फरवरी में रिजल्ट आएगा, कभी मार्च में रिजल्ट आएगा, कभी अप्रैल में रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई 100% सोल्यूशन का समाधान नहीं निकला है। अब नया शिक्षा मंत्री आए हैं मिथिलेश तिवारी जी, अब उनसे हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग का ये जो क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर ये भी जो आश्वासन दे दिया आश्वासन तक ही रहेगा? सर अभी तो नया शिक्षा मंत्री हैं, अभी तो हम लोग नए पद पे आगे हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा हम लोग को भी समझने में, जानने में समय तो लगेगा ही, लेकिन हम लोग पूरा लगाए हुए हैं मंत्री जी से, पूरा हम लोग को विश्वास है कि यह हमारी बातों को सुनेंगे, रखेंगे। पुराना मामला है आप लोग का, 2023 में आप लोग एग्जाम दिए हुए हो गया, रिजल्ट का पता नहीं चल रहा है। नहीं, हम लोग से मतलब इनसे अब उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। रिजल्ट ही ना आप लोग का? जी, हम लोग का रिजल्ट आ जाए, हम लोग का नियुक्ति हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। बीपीएससी के तहत तब तक कई एग्जाम हो गए, टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। वही तो बीपीएससी अपने जो एग्जाम का कैलेंडर जो जारी हुआ है, कैलेंडर में फरवरी में हम लोग का रिजल्ट जारी करने को लिखा है, उसके बाद मार्च बताया गया, फिर अप्रैल में बताया गया। पिछले दिन जब हम सचिवालय आए थे और वहाँ बीपीएससी ऑफिस गए थे तो वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि 20 तारीख को 20 अप्रैल को हो जाएगा। फिर अप्रैल भी गुजर गया, अब मई, अब कॉल करने पर पता चलता है कि मई के लास्ट में। अब ये हर मंथ के लास्ट में ऐसा सुनते सुनते अब हम लोग का भी विश्वास डगमगाने लगा है। हम लोग भी अनिश्चितता की तरफ हो गए हैं कि पता नहीं हम लोग के साथ न्याय मिलेगा, परीक्षा फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उम्र हम लोग का बीतते जा रहा है। हम लोग काफी परेशान हैं, इसके वजह से हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। क्या बीपीएससी के तहत आप लोग एग्जाम देंगे या फिर जो बहाली है उसके इंतजार में, जो आपका रिजल्ट अटका हुआ उसके इंतजार में? अब हम लोग रिजल्ट के लिए बीपीएससी के तहत हम लोग एग्जाम 29 जनवरी को दे चुके हैं। 29 जनवरी 2026 को हमारा एग्जाम बीपीएससी के द्वारा फाइनल हो गया मेंस। अब हम लोग का परीक्षा फल नहीं घोषित हो रहा है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। अब परीक्षा फल घोषित करके मेरिट लिस्ट जारी करके हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। जिस तरह से टीआरई 4 में कई तरह की बातें सामने आ रही है कि एग्जाम लिया जाएगा और भी एग्जाम है जो सम्मिलित हुई है टीआरई 4 में, वो आप लोग दे पाइएगा? नहीं सर, वो तो काफी टफ प्रोसेस हो जाएगा। अब इसमें पीटी लगा देना, मेंस लगा देना, आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है, कहीं वाइवा भी लग जाए, तो ये काफी टफ हो जाएगा। एक शिक्षक बनने के लिए इतने ज्यादा प्रोसेस से गुजरना सर काफी टफ होगा विद्यार्थियों को। उच्च स्तर के शिक्षक बनने के लिए जी, काफी मतलब बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मेंस पीटी आप लोग दीजिएगा?
नहीं सर, हम लोग मेंस का एग्री नहीं रखते हैं। बस एक ही, अगर जैसे पहले जैसे बीपीएससी एक एग्जाम लेती थी, उसी को ही आगे निरंतर जारी। शिक्षा विभाग कहेगी कि आप लोगों को मेंस और पीटी दोनों देना होगा। शिक्षा विभाग तो अपना जो भी स्तर पे रख सकते हैं, अगर तो उसको वो चेंज नहीं करेंगे तो स्टूडेंट को तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अगर देखा जाए बिहार के, अगर छात्र युवा को देखा जाए, छात्र हित की बात किया जाए, तो ये किसी तरह से ये सही चीज़ नहीं है। बस एक ही एग्जाम लिया जाए, मात्र पीटी एग्जाम जैसे पहले लेते थे उसी तरह एग्जाम लिया जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि सर उससे पहले भी देख सकते हैं सर, शिक्षक बनने से पहले आपका सीटेट स्टेट जो होता है, शिक्षक पात्रता का एग्जाम होता है, उसका लिया जाता है। और उसके बाद भी अगर इस तरह का पीटी लिया जाए, मेंस लिया जाए, फिर अगर आगे फिर इंटरव्यू का प्रोसेस कर दिया जाए, तो बताइए कि इसमें फिर एक बीपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम की तरह आप इक्विवेलेंट इसका भी एग्जाम ले रहे हैं, तो ये तो कहीं भी सही चीज़ नहीं है। चलिए, तो ये कहीं भी सही चीज़ नहीं है। अगर पीटी मेंस का आप एग्जाम लेते हैं एक शिक्षक के लिए, आईएएस जो यूपीएससी और बीपीएससी के तहत एग्जाम इस तरह से लिया जाता है, मेंस पीटी की बात होती है। और इंटरव्यू का आगे आकर आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू आपको देना होगा टीचर बनने के लिए, तो ये अलग बात है। देखिए, लगातार 2023 से ये जो विशेष शिक्षक है वो भटक रहे हैं। कह रहे हैं कि कई मंत्री आए और गए, लेकिन हमारा जो है रिजल्ट वो प्रकाशित नहीं हो पाया है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।